नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे मुश्किल दौर अनुपमा की जिंदगी का शुरू होने वाला है। बंद कमरे में अनुपमा इतनी तंग नहीं थी, अनुज से जुदा होकर इतनी तंग नहीं थी जितनी आज इस वक्त है, जब उसके अपने ही बेटे ने उसके हाथों पे हथकड़ियां डलवा दी, मजबूर कर दिया पुलिस को कि उसकी मां के हाथ में हथकड़ियां लगाए। तो ये जो समय है बहुत ही कठिन है। आप सब लोग भी बहुत दुखी है इस बात से, नहीं चाहते कि अनुपमा के हाथों पे हथकड़ियां लगे। तो आज का पब्लिक वॉइस वीडियो बार बार इसी बात की तरफ ही जिक्र कर रहा है। तो बात करते हैं, बताती हूँ आपको क्या कहा है आपने। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। हेलो अंजू जी, दिस इज़ रीटा एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द लेडीज़। आज का एपिसोड वाज ऑल अबाउट तोशू। तोशू अपने काम पे ज़ोर शोरों से लगा हुआ है। अनुपमा भी बहुत खुश है तोशू को देख के कि वो इतनी भागा दौड़ी कर रहा है। अनुपमा का स्टॉल भी बहुत अच्छा चल रहा है। ये गुंडे भी अब इवेंट में आ जाते हैं और तोशू को बार बार धमकियां दे रहे हैं, उसके सामने आ रहे हैं। अनुज तोशू को ढूंढ रहा है कि वो कहाँ गया, लेकिन तोशू तो पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। यहाँ पे तोशू को सब कुछ बता देना चाहिए अनुज को, बिकॉज ही इज़ अ इन्फ्लुएंशियल गाय। वो एक इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन है वो, और अपने उसके कॉन्टैक्ट्स हैं, उससे वो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकता है। तोशू को अनुपमा और वनराज को भी बता देना चाहिए था कि उसकी बेटी को इन लोगों ने अगवा कर लिया है और अब पैसों की डिमांड कर रहे हैं इन 30 मिनट्स, अदरवाइज़ अपनी बेटी से हाथ धो बैठेगा। लेकिन तोशू इतना बड़ा बेवकूफ़ और इडियट है, उसने ना ना तो सिर्फ चोरी की, ऊपर से उस ज्वेलरी को अनुपमा के बैग में भी डाल दिया। और अब वो इतना डरपोक है, ये काम उसने कर दिया। और ऊपर से मन ही मन अपनी मम्मी को सॉरी भी बोल रहा है। उसे अब सॉरी फील तो हो रहा है, साथ में गिल्ट फील भी हो रहा है कि उसने ये काम किया। तोशू भूल गया कि वो यूएसए में है और यूएसए की सिक्योरिटी सिस्टम बहुत बहुत स्ट्रांग होती है। वही पिछले 2-3 एपिसोड से हम ये देख रहे थे कि अलार्म बज जाता है, पुलिस आ जाती है, पुलिस सबको कहती है कि एक रूम में जाने को कहती है और अपने बिलोंगिंग्स, पर्स और वॉलेट्स के साथ चेकिंग स्टार्ट हो जाती है। सबकी चेकिंग होती है एंड जब अनुपमा का टर्न आता है, एक सेकंड के लिए लगता है कि चलो अनुपमा के पर्स से कुछ नहीं निकला, लेकिन पुलिस फिर कहती है कि वो इनर पॉकेट देखना भूल गई है। तो वो इनर पॉकेट जब चेक करते हैं तो वो ज्वेलरी मिल जाती है। अनुपमा हक्का बक्का रह जाती है, वो इतनी परेशान। वो ये उसको समझ ही नहीं आ रहा होता ये हुआ क्या। अनुज भी देखता रह जाता है कि ये क्या हो गया। आई कैन अंडरस्टैंड कि जब किसी के साथ, और अनुपमा जैसे जो इतनी सच्ची है, उसके साथ ऐसा हो, उसका तो ज़मीर हिल गया होगा, वो तो बिखर गई हो गई जब उसे हथकड़ी पहनाया गया। प्री कैप में दिखा रहे थे कि जो वो फोटो शूट सॉरी फोटो ली जाती है प्लकार्ड के साथ, वो तो एक हॉरिफाइंग ड्रीम से कम नहीं होता है। अनुज और यशदीप दोनों जाते हैं पुलिस स्टेशन अनुपमा से मिलने के लिए और बेल ऑर्डर्स की भी तैयारी करते हैं। ऑल्सो फाइनली आद्या का फ़ोन आता है अनुज को कि वो दिखाती है कि श्रुति बेहोश हो गई है और उसको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। अनुज कहता है अपने आप को संभालो और उसका फ्रेंड उधर पहुंचेगा, वो सब देख लेगा। टुमारो विल बी द मोस्ट हार्ट टचिंग, बहुत रुला देने वाला एपिसोड होने वाला है। लेट्स वेट एंड सी हाउ इट गोज़। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। Good
आफ्टरनून अंजू दीदी, आई एम महिमा। आज का एपिसोड देखा, सच में रोना आ गया। आई वॉन्ट अ वेरी पेनास कि बोलते हैं ना कि भगवान बच्चे दे तो अच्छा बच्चे दे जो हर समय पेरेंट्स के सपोर्ट में रहे। मैं ये नहीं कहती कि बच्चे को ही माँ का सपोर्ट देना चाहिए, पर माँ को भी कभी कभी बच्चों का सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे पारितोष जैसे बच्चे, पाकी जैसी बच्ची एंड पहले मैंने छोटी अनु के बारे में बहुत बड़ाइयाँ की है, लेकिन अब तो आध्या को भी देखकर मुझे नफरत होती है। और लास्ट स्टेज में जो देखा ना कि उससे जेल होती है और बेटा देख रहा है, हर तमाशा चेक कर रहा है, लेकिन उसे चीयर अप नहीं हो रहा है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि एक बच्चा होकर इतना गलत करना, इतना इंटरेस्टिंग करना, इतनी तकलीफें देना। आई एम वेरी एंग्री। आई होप सो कि उसे कुछ सज़ा मिले, लेकिन मुझे लगता है कि आगे अनुज और यशदीप जी निकाल ही लेंगे, बेल करवा ही देंगे। पर एक अंदर का जो बोलते हैं ना ट्रॉमा इज सो गुड एंड ट्रॉमास कि उसके ऊपर क्या बीतेगा और कैसे वो हैंडल करेगी। आई कुड नॉट हियर इट टेस्ट। और तो मैं क्या कहूँ मैम कि थैंक यू अंजू मैम एंड आई लव यू टू। आज पे इतने दिन बाद मैंने वीडियो किया है, उसके लिए मैं सारी बहनों को नमस्कार करती हूँ और हमारे बलदेव भैया को भी। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, इतने प्यारे कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कल आपने आज का भी एपिसोड देखा और कल के आपके रिव्यू भी देखे अंजू जी। वनराज के हर ताने पर अनुज ने तोड़ा मुंह, घटिया स्माइल के साथ हुआ दफा। सबसे बड़ा पॉइंट ही यही है कि तोशु ने वनराज ने ऑफर दी हुई नौकरी को ठोकर मार दी और अनुज की कंपनी में काम करने का निर्णय ही तोशु का वनराज को पसंद नहीं आया। सच कहा आपने कि जो अनुपमा का दोस्त हो या अनुज, उसकी कोई तारीफ करे तो वनराज को मिर्ची लग जाती है। उसे अनुपमा की खुशी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती है। सच में अनुज का मुंह तोड़ जवाब देना बहुत अच्छा लगा। वनराज ने अनुज अनुपमा के रिश्ते को ना तो पहले समझ पाया है ना अब समझ पाएगा। इडियट का इडियट ही रहा। कुत्ते को घी हजम नहीं हुआ तो उस लूजर का लूजर ही रहेगा। वो भी आपका रिव्यू अच्छा था और जैसे आज का एपिसोड शुरू हुआ और जिस तरीके से अनुपमा ने उस रिपोर्टर को जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। अनुपमा ने बिल्कुल सही कहा कि भोजन और भजन दोनों भगवान का नाम लेकर शुरू होते हैं। सही कहा कि आपकी संस्कृति में कांटा चम्मच से खाते हैं, हमारे यहाँ हाथों से खाना खाते हैं और हम आपकी संस्कृति का सम्मान करते हैं, तो आप भी हमारी संस्कृति का सम्मान करना, आपको भी हमारी संस्कृति का सम्मान करना पड़ेगा। अगर आप हमें सम्मान देंगे, हम भी आपको सम्मान देंगे। समझ में नहीं आया तो मेरा जवाब आप मेरे बॉस से पूछ लीजिए, वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता देंगे। उस रिपोर्टर ने भी कहा कि मैं हाथ से खाना खाऊंगी। अच्छा लगा। सही बात, सही कहा बाने कि तुमने अपने देश की लाज रख दी और सर भी ऊंचा कर दिया। अपनी कर्म भूमि का सम्मान करती हूँ, लेकिन अपनी जन्मभूमि का भी अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर गुंडों ने परी को किडनैप भी किया था तो भी अपने बाप को बताता और पैसे देकर परी को छुड़वा लेता, लेकिन नहीं, इसने चोरी करना ही सही समझा। लेकिन तोशु भूल गया कि गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। और अनुज अनुपमा का छोटा सा ही सीन था, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल था। जिस तरह से अनुज ने कहा कि वाकई कमाल हो तुम अनु, मैजिकल का दूसरा नाम है मेरी अनु। सारी पुरानी यादें याद आ गई और जिस तरह दोनों का चोरी चोरी देखना, इशारों में पूछना
अनु का कि आप ठीक हो और अनुज का सिर हिलाना, दोनों के इशारे और एक दूसरे को देखना बहुत अच्छा लगा। वनराज के सामने आना, अनु के सामने आना और अनुपमा का झुक कर देखना अच्छा लगा। बहुत प्यारा सीन था। और जी हाँ बा, आपके पोते जेवर का तकिया बनाकर उस पर ही बैठा है और वनराज तेरे बेटे ने सिक्योरिटी बनकर ही चोरी की है। अनुज भी शौक है। आज सच में अनुज के लिए बहुत ही बुरा लगा। अनुज की इज्जत की धज्जियां उड़ गई है, ऊपर से शर्मिंदा होना पड़ा वो अलग। मिस्टर जवेरी के सामने अनुज की इज्जत मिट्टी में मिला दी इस तोशु ने। लो, आ गया आद्या का फोन। अनुज के जान में जान आई, लेकिन फिर से श्रुति के नाटक शुरू। अब तो पुलिस ने उसे पापा की रिंग दी तो श्रुति रो रो कर बेहोश हो गई है। छोटी की एक ही बात की रट लगाना, पापा जल्दी आ जाइए, पापा जल्दी आ जाइए, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है। सच में ये श्रुति और आद्या मिलकर अनुज को सच में पागल कर देंगे। और अभी तो अनुज हाल में तो नहीं जा पाएगा। और आपने आज सुबह जो रिव्यू बनाया, अपने अनुज को हौसला बढ़ाने वाली अनुपमा नहीं जानती कि उसी पर टूटेगा आसमान। आसमान नहीं, पहाड़ टूट पड़ा है अनु पर। क्योंकि जब बाहर अनुपमा के बैग से निकला तब अनुज और दीपू जी पूरी तरह से शॉक्ड हो गए। और ये तोशु अपना मुंह छुपा रहा है। जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ रही है वो पीछे पीछे जा रहा है, एक एक आदमी के पीछे पीछे जा रहा है और अपना मुंह छुपा रहा है। मुंह छुपा रहा है। नालायक अनुज ने भी मुंह छुपा रहा था। नालायक अनुज ने भी पुलिस आई जिस तरह से अनुज को शांत रहने की सलाह देना और अनुज की हिम्मत बढ़ा रही है। और अनुज अनुपमा का इशारा समझ गया, लेकिन अगले ही पल अनु को लेकर सभी शॉक्ड हो गए। अनुज की हालत और दीपू जी दोनों ही भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन मुझे माँ बेटे के सीन में बिल्कुल भी रोना नहीं आया अंजू जी, क्योंकि तोशु ने अपनी उसी ईमानदार माँ के साथ जो कुछ भी किया है वो गुनाह है। माता कुमाता नहीं हुई, लेकिन पुत कपूत हो गया। इस लड़के ने घटियापन की सारी हदें पार कर दी। जिस माँ ने खाना खिलाया उसी बेटे ने अपनी माँ के हाथों में हथकड़ी पहना दी। इस लड़के के लिए इतना कुछ किया अनु ने, पर ये कुत्ते की दुम रहा। जब तोशु पैरालिसिस हुआ था तब इसी माँ ने सेवा करके ठीक किया था। वो ये सब भी भूल गया। मैंने जब रिकेप देखा तब सच में अंजू जी इतना रोना आया कि आंसू ही नहीं रुक रहे थे। अनुज अनुपमा की हालत नहीं देख पा रहा था, दोनों की आंखों में आंसू थे। और अनु के लिए बहुत ही हार्ड है ये सब देखना। जिसने कभी जेल नहीं देखी और वहां उसकी फोटो खींच रहे हैं, वो पार्टी पकड़ते जिस तरह से उसे उस जेल के कमरे में भी डाला, तब भी उसका स्वेटर और सब, और जब गाड़ी में भी बैठी तब भी कहती है कि मैंने चोरी नहीं की। सच में ये देखना कल और ये 2-3 दिन बहुत भारी जाने वाले। तोशु ने आज बहुत गलत किया है। अपनी माँ की कोख को गाली दी है उसने। ममता की तो धज्जियां उड़ा ही दी। सच में ये तोशु सजा के काबिल है। उसे अपनी माँ को बार बार देखे जा रहा है उस लाइन में, और उस बैग पे भी उसकी नजर जा रही है, लेकिन वो इतना डरपोक कि सामने तक नहीं आया। और वनराज, जो आप वीडियो बनाने वाली है अंजू जी रिव्यू बनाने वाली है कि वनराज ब्लेम करेगा। जब तोशु जेल जाएगा तो डेफिनेटली वनराज ही ब्लेम करेगा। और मुझे नहीं लगता
कि इस बार किंजल तोशु को माफ करेगी, क्योंकि परी की बात थी और परी की बात किंजल से छुपाना भी किंजल बर्दाश्त नहीं करेगी, वो अनुपमा का ही साथ देगी। अब तो डेफिनेटली देगी। और वो लड़का जो वीडियो भी बना रहा था, तो मुझे लगा कि वो पीठ की तरफ से नहीं था, सामने की तरफ से था। जैसे उनका जैसे स्टोर लगा था, उसके बराबर साइड में था, ताकि जो वो पीठ लगा के भी था तो उसके हाथ की तरफ में वो वीडियो था। लेकिन अब इतनी बड़ी सिक्योरिटी है तो कैमरे भी हो गए और सच तो बाहर आएगा। लेकिन चाहे वो 2 घंटे रहे या 1 रात रहे, ये दाग तो अनुपमा पे लग गया और उसकी हालत बहुत बुरी होने वाली है अनुपमा की। और सच में वो अनुज अनुपमा को अपने घर पर ही लेके जाए तो ही अच्छा रहेगा। सारे सीन अच्छे थे। अब देखते हैं ये भी कौन से गुल खिलाती है श्रुति। लेकिन सच में आज प्रिके देख के दिल बैठ गया, पूरी तरह से दिल टूट चुका कि ऐसे बेटे से तो अच्छा है कि औलाद ही ना हो, बे औलाद रहे। कल का एपिसोड और अनुज अनुपमा और सबकी हालत कल सच में बहुत खराब होने वाली है। और अनुज और बहुत अच्छे से जानता है कि उसकी अनुपमा ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और अब जिस तरीके से अनुज हर बार मेरी अनु कर रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अब बीजी, दीपू जी, पूरा स्टाफ सबको पता है अनुपमा कैसी है, तो कोई भी इस बात पे तो विश्वास नहीं करेगा कि अनु ने चोरी की है। लेकिन देखते अब, कल तो हार्ड है ही, लेकिन देखूंगी जरूर, छोड़ूंगी नहीं। रोना आएगा रो लेंगे, लेकिन देखना नहीं छोड़ेंगे, देखना है। और अनुपमा ने भी एक इंटरव्यू में बहुत अच्छे से कहा था कि उसे ये जो रोल मिला है उसमें उसकी सबसे बड़ी उसकी माँ और मासी का बहुत बड़ा हाथ है, और उसके पति का भी, क्योंकि उसकी माँ को भी उसने इसी तरह मुश्किलों से लड़ना सिखा था। 2 छोटी छोटी बच्ची को लेकर घर छोड़ दिया था रूपाली गांगुली की मासी ने। और उनकी मम्मी भी एक डांसर थी जिनके पैर में भी फ्रैक्चर हुआ था। और उसके सबसे बड़े पति जो उनका इतना साथ दे रहे, और उनकी सास जो छोटी सी पगार में उन्होंने 5 बच्चे को बड़ा किया, 4 बहनें और 1 ही भाई। तो इतनी सारी मेरे पास मदर है जो इम्प्रेशन है वुमेन्स पे, इसलिए मैं ये रोल करके बहुत खुश हूँ और मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ। इसलिए थैंक यू सो मच अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से फिर से प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू अंजू जी। अनुपमा इतनी जल्दी ये हादसे को भुला नहीं पाएगी। देखते अब कल क्या दिखाते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। आज अनुपमा का रिपोर्टर को चुप कराना और कहना कि भोजन और भजन दोनों भगवान के नाम से शुरू होते हैं, ये हमारा कल्चर है। बहुत अच्छी सीख दी अनुपमा ने भगवान और सूर्य की, बहुत अच्छी एग्जाम्पल सेट की। और वो बाद में खुद रिपोर्टर अपने हाथ से खाने लगती है। आज अनुज और अनुपमा दोनों का सीन आंखों आंखों में देखना एक दूसरे को बहुत अच्छा लगा। अनुपमा बहुत प्यार से अनुज को देखती है, तभी वनराज का बीच में आना जैसे कबाब में हड्डी। फिर से वो सीन याद आ गया जब वनराज ऐसे ही बीच में आ जाता था अनुपमा के, जब वो अनुज को देखती है। जब सबन और डिम्पी की मेहंदी होती है तो बाद में डांस करते हैं, तब भी वनराज अनु के सामने ही खड़ा होता है, वो उसे देखने ही नहीं देता। तब भी अनु अपने अनुज को ऊपर ऊपर होकर देखती है। सच में सीन बहुत ही अच्छा था। दूसरा सीन मान का मुझे वो अच्छा लगा जब तलाशी लेने लगते हैं तो अनु अपने अनुज को इशारों और आंखों आंखों में रिलैक्स फील करवाती है। वो सीन सच में बहुत अच्छा लगा। सच में दोनों के दिल एक ही हैं जो एक दूसरे की हर खुशी और दुख समझाते हैं। दूसरी तरफ जब अनुज को आद्या का फ़ोन आता है तो वो अंदर चला जाता है, तो उस समय अनुपमा कुछ उदासी लगी।
आज आद्या का कहना कि पॉप्स श्रुति को कुछ हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। ये सब नाटक है श्रुति का, जो अनुज को अपने पास बुलाना चाहती है। जो श्रुति अपने आप को संभाल नहीं पा रही, वो आद्या को क्या ही संभालेगी। ये तो माया से भी आगे निकलती नज़र आ रही है। और रही बात अनुज की, कि वो अपनी अनु को छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जो मर्जी हो। अनुपमा के बिना अनुज कुछ भी नहीं है। अनुपमा अनुज की जान है, चाहे वो आद्या से भी प्यार करता है, बट वो नहीं जाएगा। आज तोशु का गुंडों से बात करना और इनका कहना कि अगर आधे घंटे में हमें हमारे पैसे वापस नहीं मिले तो तुम अपनी बेटी को कभी देख नहीं पाओगे। चाहे तोशु ने अपनी बेटी के लिए ही ये सब कुछ किया है कि मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए, पर वो माँ का क्या, जिसने तुम्हें अपने हाथों से आज खाना खिलाया, आज उसी को इतना दुखी, इतना जलील कर रहे हो सबके सामने। पता नहीं बेचारी अनुपमा कब तक इस सदमे से बाहर आ पाएगी जो आज उसके साथ हुआ। आज मुझे प्री कैप वाला सीन बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया, जब अनुपमा की जेल में उसकी फ़ोटो खींच रहे थे लेफ़्ट राइट करके, तब अनुज का अपनी अनुपमा को इस हाल में देखना, मुझे बहुत गुस्सा आया तोशु पर कि ये क्या कर दिया अपनी माँ के साथ। कल भी जब अनुपमा को हथकड़ी लगेगी, जब वो सबके सामने से होकर जाएगी जेल में, तो वो सीन सच में बहुत रुला जाएंगे। आज दोनों को देखा, दीपू और अनुज को, दोनों ही जा रहे हैं अनुपमा की बेल कराने के लिए। मैं चाहती हूँ कि अनुज ही हो जो अपनी अनुपमा को बचाकर वापस लाए, दीपू नहीं। आगे देखते हैं मैम क्या होता है, लेकिन देखे तो नहीं जाएंगे एपिसोड, बट देखेंगे। बस थैंक यू अंजू मैम, आज इतना ही कहना था। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज जी आज शो की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई थी, पर शो का अंत वाकई में बहुत ही दर्दनाक था। आज जैसे अनुपमा ने आज भारतीय संस्कृति से शुरुआत की, उस मैंने भारतीय संस्कृति का पाठ पढ़ा है, पर उसे क्या पता था कि उसी का बेटा उसकी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को तार तार कर देगा। सच में जार जार कर दिया आज तोशु ने। पर जैसे उसने वो कहा, उस वहाँ पे फिर अनुपमा के लिए ताली भी बजी, भारतीय संस्कृति को लेके सबने उसका प्रोत्साहन, हिम्मत और सब अच्छा लगा। वो सीन एक बहुत अच्छा, शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी इस शो की। और फिर अनुज का भी यानी वो इवेंट शुरू था, अनुज भी ढूंढ रहा है तोशु को। तोशु इन गुंडों के साथ फंसा हुआ, उन गुंडों ने आखिर उसे ये कर ही लिया और बता दिया कि परी का किडनैप कर चुके हैं वो। और परी को बहुत अजीब सा लगता है कि वो स्कूल से कैसे उसको किसी और के साथ भेज दिया गया। और परी के लिए तोशु जैसे पहले घबराया हुआ था इसके लिए कि जैसे उसे यानी वो गुंडों के लिए कि उनको पैसे मांगे, उनको मैं कैसे पैसे दूँ, कैसे करूँ। और बार बार उसको फिर ये सब याद आना कि किंजल की बातें आना, अनुपमा की बातें याद आना। और फिर वो उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, तो वो इसलिए डर रहा था अब तक कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा तो ये गुंडे कुछ तो करेंगे मेरे साथ यहाँ इतने बड़े इवेंट में, मेरी वजह से इवेंट खराब होगा या मेरा जॉब जाएगा, ये डर उसके मन में। मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा था उस समय। चोरी करना शायद उसका पहले इरादा नहीं था, पर जब परी की बात को किडनैप किया तो उसके पास कोई चारा नहीं था। फिर देखा उसने, पर ये बहुत गलत किया तोशु ने, क्योंकि वो अच्छे से वनराज, अनुपमा या फिर खुद अनुज से बात कर सकता था, क्योंकि आज अनुज भी अच्छे मूड में था। अनुज ने भी उसको डांट दिया था, खुद को लग रहा था उसे भी कि वो मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत कामयाबी होनी चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए, जो वो सोच रहा था। तो यह एक कोशिश तोशु ने करना चाहिए था, पर तोशु गलत राह की तरफ गया। वो अनुपमा से बात करते तो अनुपमा हेल्प करती, उसकी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सकते थे, कुछ पैसे देके, एक वार्निंग देके, कुछ भी हो सकता था या मुझे ऐसा लगता। पर तोशु ने वो चांस नहीं दिया, वो मौका नहीं दिया और वो गलत काम करा है, बहुत बेकार किया जो उसने। वो ज्वेलरी चुरा ली और अनुपमा के पर्स में डाल दी, बड़े आसानी से, बहुत अच्छे से डाल दी। अनुपमा ने समझ नहीं पाई, अनुपमा ने उसके उस गंदे हाथ, वो जिस हाथ से चोरी की उस हाथ से खाना नहीं का तेरे हाथ गंदे है, वो भी एक है कि बराबर है, चोरी की उसने तो हाथ गंदे ही तो है। अनुपमा ने
खाना खिलाया जिस हाथ से, क्या पता था कि इसी हाथ में उसका बेटा उसे हथकड़ियाँ लगाएगा। उस 2 घास खान 2 निवाले जो खिलाए उसके, वाक़ई में वो वनराज को भी, तोशु को भी रोना आ रहा था उस गलती पे, और कि मैंने वो भी, पर अब गलत तो किया। एक हिम्मत वो भी रखनी चाहिए थी कि मेरे पेरेंट्स मुझे बचाते हैं, हर मुसीबत से वो कैसे शॉर्टकट करने के चक्कर में, और अगर इतनी बड़ी ज्वेलरी चोरी जाती है तो उसको बेचने में भी तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। अगर वो बेच के देगा या फिर वो उन गुंडों को भी देता है तो वो कभी ना कभी तो ये सामने आना ही था। तो ये बहुत गलत किया और उसका तोशु ने सोचा नहीं, समझा नहीं, बहुत गलत किया। उसके सामने जो उसे दिखा रास्ता खुला उस पे चला, पर बहुत गलत किया ये सब। यानी कि यार अपनी माँ को फंसा गया। आज जैसे फिर अनुपमा का वो वहीं पे सायरन बज जाना, और वो एक सीन बहुत अच्छा लगा। माँ ने एक दूसरे को देखते हैं, तो अनुपमा ने झुक के देखा, वनराज बीच में आ गया, वहाँ से देखा तो दोनों मुस्कुरा रहे थे एक दूसरे को देखे। अनुज का वो भी कहना कि मेरी अनु जहाँ भी जाती जादू फैलाती, वो एक सीन बाकी पूरे शो में आज वो एक सीन वाकई में बहुत अच्छा लगा। हाँ, चेहरे पे खुशी आई। पर आद्या का फ़ोन आ जाता है, इसलिए अनुज गया अंदर, और फिर आद्या से वीडियो कॉल पे तो देखा कि तू श्रुति बेहोश पड़ी है और आद्या परेशान है। अनुज इससे प्रॉमिस कर रहा है कि मैं जैसे ही इवेंट ख़त्म होता है तो फर्स्ट फ्लाइट से ही आ जाऊँगा, पर अनुज नहीं जा पाएगा, क्योंकि जिसे देखा कि फिर वहाँ पे सब लोग आ गए, पुलिस आ गई, सबकी चेकिंग हो रही है। अनुपमा एक बार समझ में नहीं आया, पहले उसकी दिखा नहीं उनको, फिर दोबारा उसका बैग चेक किया गया और वो पकड़ी गई, अरेस्ट। सच में वो दर्दनाक अंत था आज के शो का। पर अभी कल जो दिखाएंगे उससे भी ज़्यादा पुलिस अरेस्ट करके गई है। फिर वो गाड़ी में बैठ के अपने हथकड़ी, मैं चोर नहीं हूँ, मैं ये नहीं, अनुज और दीपू को भी बताते हैं कि वो बेल कराने के चक्कर में पता नहीं उस समय दिल बेल हो गया नहीं, उसको अंदर डाल दिया गया, वो सब टैग लगाए, वो सब इतना ये था। तो यहाँ पे एक ही बात लगती है मुझे कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, कल भी हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि यहाँ वो 5 साल पहले वाले हालत जो अनुपमा पे होते थे वो आज अनुज पे आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे अभी परी घर पे नहीं पहुँचेगी तो वो भी एक सामने आएगा, और वनराज को जाना पड़ेगा बाघ के लिए, किंजल के लिए, परी को ढूंढने, जो भी वो एक तय होगा, तो वहाँ पे वनराज वहाँ ऐसे निकल जाएगा। और यहाँ पे बीजेपी तो परेशान हो जाएगी, इतना बड़ा कांड हुआ है, अनुपमा को जेल हुई और ये सब, तो यहाँ शायद हो सकता है कि वो भी जाएगा, दीपू को भी जाना पड़ेगा, और वो वहाँ रुक नहीं सकते, ऐसा कुछ बोलेंगे तो वो बोलेगा कि तुम जाओ, बीच वही मंगाए घर में जो भी, मैं यहाँ रुकता हूँ। तो यहाँ अनुज को वहाँ रुकना पड़ेगा। यहाँ आद्या के बार बार कॉल आएंगे और भी आएंगे, उसके बाद भी आएंगे, पॉप्स ये वो जो भी, तो यहाँ नहीं जाएगा। पर तो वही हालात पैदा होंगे कि अनुपमा ऐसे ही फंस जाती थी 2 परिवारों के बीच, वहाँ ज़्यादा उस परिवार में ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होती थी, या अनुपमा के शायद ज़्यादा मेजर है, क्योंकि श्रुति बेहोश हुई है और वो एक सदमे में, तो उसको ये श्रुति को खुद को हैंडल करना ही होगा। ये अगर ऐसा नाटक भी नहीं कर रही होगी ना तो ये समझना होगा, क्योंकि एक श्रुति का अकेले ऐसे नहीं है जो उसके पेरेंट्स को है, ऐसे कितने लोगों के साथ हादसे होते हैं। अभी मेरे हाल ही में कहते मेरे रिलेशन में एक अचानक ही पिता की डेथ होगी, बच्चे 10th क्लास में था, बड़ा उसका एक बेटा और एक छोटी बेटी 5 साल की थी। अब उन लोगों क्या इतना बड़ा अचानक से कुछ भी नहीं था, अच्छा भला आदमी चला गया, बिल्कुल ठीक, कोई बीमार नहीं, कुछ नहीं, बस एक दिन एडमिट किया, बस उसको तकलीफ हुई, एडमिट किया और चला गया। तो क्या वहाँ पे सब बेहोश हो रहे थे? ये सब ऐसा नहीं होता। मैंने ये जो श्रुति जो कर रही मेरे समझदार है, ये इतना, यानी मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है ये शो में, ये ऐसा डालना, बेहोश होना। और जब ये लड़की शादी की बात कर सकती है, उसको अंगूठी दिखा सकती है, उसको ये कर सकती है, इतनी बातें कर सकती है, वहाँ से अकेली चली गई हिम्मत करके। या तो फिर रेवंत के समय ही लेके जाना था अनुज को, क्योंकि जब तुम बेहोश हो रही थी, तुम्हारी हालत, डॉक्टर ने कहा था कि इनको शॉक नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, फिर भी एक डिसीजन लेती कि मैं जा रही हूँ। फिर अभी ये कहीं ना कहीं तो सच में ये थोड़ा अजीब सा लगता है मुझे कि श्रुति कर क्या रही, करना क्या चाह रही है। तो यहाँ वही होगा कि अनुज सोचेगा कि वहाँ भी सब ठीक है, क्योंकि उसका दोस्त भी बताएगा कि मैं पहुंच गया हूँ, मैंने डॉक्टर को ले आया, अभी श्रुति ठीक है। पर आद्या का वही रहेगा, पॉप्स आ जाओ, तो यहाँ वही रहेगा कि आप आ जाओ पॉप्स, मैं घबरा रही हूँ, मुझे आपका हो गया इवेंट, तो ये अनुज नहीं जा पाएगा। यहाँ वही होगा, वो सब सामने आएगा कि कैसे प्रायोरिटी होती है और क्या। अनुपमा भी सब, उसके साथ भी यही सब होता था, वो समझेगा।
मुझे ऐसा लगता है वो खुद जब सब तक उसको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा ना अनुज को, तब तक वो क्या ही आद्या को समझा पाएगा कि बेटा कैसे हालात पैदा होते हैं, कैसे अनुपमा यहाँ की नहीं वहाँ की नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है अनुज के की जान दोनों में बसती है, अनुपमा में और आद्या में भी बसती है, तो वो आद्या को भी रोते हुए नहीं देख सकता, नहीं अनुपमा को ऐसे छोड़ सकता। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे हालात पैदा होंगे, ये सब सीन उसके लिए क्रिएट किया जाएगा। और यहाँ पे मुझे लगता है ना, जैसा हमने वो वीडियो शूटिंग भी देखी थी कि तोशु को जेल जरूर होगी पर तोशु बाहर भी आ जाएगा, क्योंकि अनुज समझेगा परी को बचाने के लिए, परी के लिए उसने उस समय वो कदम उठाया, ये सब ऐसा आगा आएगा। अब अनुपमा माफ करेगी नहीं करेगी, पर हाँ वो जो सीन दिखा है कि वो मैं तुझे, जैसे अनुपमा पहले निकलेगी बाहर, वो बोलेगी मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगी, तूने गलत काम किया, ये सब वो भी होगा। और उसके बाद बचा भी लिया जाएगा शायद उसको 1 या 2 दिन में, कि उस हालत से वो कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम करेगा परी के लिए, अनुज करेगा, ये मुझे लगता है कि यहाँ पे, क्योंकि हालात चोरी हुई परी के लिए, परी को बचाने के लिए, नहीं तो चोर ने निकालता, जो भी ऐसा दुहाई दी जाएगी बाकी तरफ से, वनराज की तरफ से, ऐसा कुछ मुझे लगता है कि ऐसा हो जाएगा। और तोशु भी जेल के बाहर आएगा, ये ऐसा होगा। फिर अब देखते हैं शो में कैसे आगे होता है, आगे मान का मिलन, मुझे ऐसा लगता है इसी टाइप से होगा। और देखते हैं आगे शो में। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुन्नी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली कमेंट्स के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एपिसोड देखा, पूरा सारा एक ही जगह का पूरा एपिसोड था सीन। एपिसोड की शुरुआत हुई, रिपोर्टर का कहना, आप ऐसे खाना हाथों से कैसे खा सकते हैं, आप इंडियन। तब अनुपमा का बोलना, अच्छा जवाब था आज रिपोर्टर को कि हम लोग भोजन और भजन दोनों भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं। जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ छुरी हाथ में नहीं पकड़ी जाती है। बहुत अच्छा जवाब अनुपमा का रिपोर्टर मैडम को। हम आपकी संस्कृति का सम्मान करते हैं तो आप भी हमारी संस्कृति का सम्मान करें। अनुपमा बहुत अच्छा बोला, पर अब सॉरी बोलना सीख लो, अब सूरी सूरी अच्छा नहीं लगता है। इतना सुनाने के बाद उस रिपोर्टर को अनुपमा ने खाना खिलाया, बहुत अच्छा। फिर वो भी हाथ से ही खाने लगी। विदेश में अपने देश की लाज भी रख ली और सर भी ऊंचा कर दिया, बा ने कहा अनुपमा से। गुंडे तोसू से पैसे मांग रहे हैं, तोसू कुछ दिन की मोहलत मांग रहा है, पर गुंडे कहते हैं कि तुम्हारी बेटी बहुत क्यूट है। लो, वो गुंडे परी को स्कूल से ले आए हैं। वो गुंडों से अपनी बच्ची के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अनुज ढूंढता घूम रहा है तोशु को और डांटने के लिए खुद को कह रहा है कि बेकार चिल्ला दिया। चलो, कोशिश तो कर रहा है, आशा करता हूँ कोशिश जारी रहे काम सीखने की। ये अनुज के शब्द हैं तोशु के लिए। पर तुमको क्या पता, ये तुमको ही चूना लगाने वाला है। गुंडों ने 30 मिनट की मोहलत दी है, पैसे दो वरना लड़की से हाथ धो बैठोगे। पारितोष शाह अपने बाप को क्यों नहीं बता रहे, उसे ना सही अनुज का पढ़िया कोई बता दो तो तुम्हारा मामला सॉल्व हो जाएगा। अनुज का प्यार से अनुपमा को देखना और अनुपमा भी अनुज को प्यार से ही देख रही है, पर वनराज बीच में खड़ा हो जाता है तो अनुपमा का झांक झांक कर देखना। दोनों की सीन बहुत प्यारे। तभी किडो का फोन शायद आ गया है अनुज के पास। अनुपमा कुछ निराश सी लगी अनुज के जाने के बाद। श्रुति नाटक करके बेहोश पड़ी है और आद्या का क्या कहें, शब्द ही कम है। दीवानी है श्रुति की। जब श्रुति की असलियत सामने आएगी तब श्रुति नाम का भूत देखना कैसे उतरता है तुम्हारे सर से। तोसु किंजल और अनुपमा की बातें याद कर रहा है। वो शून्य सा हो गया है। अपने कर्मों की वजह से भुगतना देखो किसको किसको पड़ेगा। गुंडों की कही बातें भी घूम गई उसके दिमाग में। बुरा आदमी कभी अच्छा काम कर ही नहीं सकता। चोरी कर लाया तोशु, कमीना तोशु। चोरी की पर मम्मी के पास क्यों रखा पर्स में। अपनी करनी खुद भुगतो, माँ को बीच में क्यों। नीचता की सारी हदें पार कर दी इस नालायक तोशु ने सच में। अनुपमा ने पूछा, कुछ हुआ तो नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। अरे अभी बता देता अपनी मम्मी को तो सब सही हो जाता, पर नहीं। और अनुपमा को देखो, अनुपमा इस बुढ़े को अपने हाथों से खाना खिला रही है, जिन हाथों में तुम्हारे लाडले ने हथकड़ियों का इंतजाम कर दिया है।
अनुपमा अपने कपूत से ही सॉरी सॉरी बोल रही है। इतना सब अनुपमा से सुनने के बाद भी इसका दिल नहीं पसीजा। बता देता तो क्या होता। अनुपमा समझ गई कि कहीं कोई गहना इधर से उधर ना हुआ हो। वनराज तोशु को देखकर कुछ समझने का प्रयास कर रहा है। सायरन बजने के साथ ही पुलिस भी आ जाती है। वाह रे औलाद वाह, इतना बड़ा इवेंट और तोशु का कमीनापन। क्या कहें जो कहें, शब्द ही कम हैं। पुलिस ने बताया सबसे कीमती डायमंड ज्वेलरी मिसिंग है। माँ का दिल देखो। अनुपमा परेशान, कहीं तोशु पर बात न आ जाए, क्योंकि ज्वेलरी की जिम्मेदारी अनुज ने तोशु को दी थी और वनराज बा एज यूजुअल तोशु की साइड ले रहे हैं। उनको अनुपमा हमेशा गलत ही लगती है। इस समय अनुज नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। कहाँ हैं? आ गए अनुज भी। अनुज मिस्टर जवेरी से सॉरी बोल रहे हैं, कह रहे हैं आपका नेकलेस ढूंढ कर रहेंगे, पुलिस तो है ही। अनुपमा अनुज को शांत करा रही है इशारे से। अरे बा, ना मिलता हार, कोई बात नहीं, पैसे की भरपाई तो कर ही देता अनुज, पर अब जो उसकी अनु के साथ होने वाला है उसका क्या। इस तोशु ने अनुज को बताया होता तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, पर नहीं। वनराज तोशु को ढूंढ रहा है, पर तोशु नजरें चुरा रहा है। अब अनुपमा भी तोशु को देख रही है। अनुपमा वनराज तोशु के बारे में बात कर रहे हैं। अनुपमा परेशान कि तोशु ने गलती ना की हो। तभी वनराज का कहना कि अगर तोशु ने गलती की हो तो। चोर की निगाहें अपनी माँ के पर्स पर ही थीं। अनुज बा से सॉरी बोल रहे हैं, पर बा को क्या पता तुम्हारा ही तोशु चोर है। एक बार बैग चेक करके अनुपमा को मिल गया। फिर दोबारा कहा पुलिस ने कि अंदर की पॉकेट चेक करना भूल गई, उसमें नेकलेस मिल गया। अनुपमा अनुज दोनों हैरान, सब के सब परेशान हो जाते हैं सुनकर। अरेस्ट करने को बोला पुलिस ने और प्री कैप में देखा अनुपमा को हथकड़ी लगा दी गई। पुलिस लेकर जा रही है और वो कह रही है मैं चोर नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ। दीपू अनुज दोनों जा रहे हैं। अनुपमा लॉकअप में है। क्या हाल कर दिया इस तोशु ने अपनी माँ का। अनुज को अनुपमा से मिलना है अभी, पुलिस से बोला। अनुपमा जेल में अंदर, अनुज देख नहीं पा रहा है। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। और शबनम जी, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। जब आपकी सेहत सही हो जाए तब आप अपना ऑडियो भेजिएगा और गेट वेल सून। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Good evening, Anju ma'am, all the fans and the members of Hungry Spirits. I'm Abigail from Canada, and I'm sorry I'm sending my voice message today. As like I mentioned, I'm on a vacation and not able to do the video. And I had mixed feelings today when I watched the episode. It was like as if I'm in that situation. My heart was palpitating. It started with Anupama explaining to the reporter the culture of India and why they like to eat with their hands and what's the significance of eating with their hands in the Indian culture. And then she tries to explain it in English, but she then starts speaking in Hindi. And then she tells the reporter that if you don't understand me, you can ask my boss, Deepu. He will translate to you. And then she gives her an complete lecture on, understanding about the culture. And then she asked the reporter if you understood, otherwise my boss would translate that. And then after that, the reporter smiles at her, and then she says, I'm sorry, I didn't mean to insult you. Would you like to have some food? Please have some food. And then she offers her some food, and then the reporter says, it's okay, I'll eat with my hands. And then, Ba and Tipu's mom claps for her and says that she's made a good impression even in a different country. And then she says, how can I not stand for the country I was born in? I'm proud to be an Indian. And then the scene goes to Anuj and
Anupama, Anuj is standing, and then there's this lovely song which plays in the background, and then Anupama also looks, and he's looking at Anupama, and then thinking, he goes back to memory lane of how hardworking and how ambitious and how strong Anupama was in, performing all her works and everything. And then they both stare at each other, and they have that, love lock stare. And then one Raj comes, and then Anupama tries to, overlook one Raj to look at Anuj. Anuj is staring at her, and then suddenly Aradhya's call comes. That was a little surprising. And then Aradhya is panicking and says that something's wrong with her, she can't handle her, please come. And then Anuj is also panicking and says, don't worry, I'm sending my friend over, I will try to come as soon as possible. And then Deepu sees those goons, and they come and they tell him, we need the money right now, and if you do not give it to us, we have your daughter. So they have kidnapped his daughter, and they threaten him. So he's in dilemma now, Toshu, and he's thinking of his memories with his child. Then he's thinking the promise what he gave to Anupama. His heart is palpitating, and he's wondering what should he do now. He can't break the trust Anuj has put on him, his mom has put on him, but he's still in a lot of dilemma, because they have his daughter, and they say, if you do not give us the money, you would not see your daughter again. So then he sees that the jewelry is going to start, and he somehow, I think he picks up the diamond jewelry, and he goes towards his mom, and he puts it in her handbag. And then Anupama sees him and says, what you doing here? And then he says, no, nothing. I'm just tired. And then she says, I hope you didn't do anything wrong this time, Toshu. And then he says, no, mom, nothing like that. And then she says, then what are you doing here? You have a lot of work there. And then he says, no, I've not eaten since the morning. So she says, it's okay, sit down. She gives him food, and he'll say, it's okay. And then she'll say, no, you didn't wash your hands, my hands are washed, I'll feed you, and she feeds him, and she starts saying, I apologize that I called you a thief in the morning, please don't mind. And then say, it's okay, mommy. And then he'll look at her, with shame in his eyes, and then he'll say, I'm sorry. And then she'll say, for what? And then he'll say, oh, because I just wanted to say sorry. And then after that, suddenly there's a siren going on, and everybody's panicking, and the bar asks, what's going on? Is this a fire alarm or something? And they say, no, it looks like a security. There's an issue with something here. Then the police come in, and the police announce that everything is locked, and all have to go inside with their bags. And then the checking starts, and then everybody's panicked, standing in the line and wondering what's going on. And they ask the officer, what's wrong? Excuse me. And then the officer says that the most expensive jewelry has been stolen, so we want to check everybody. And then one Raj and Anupama keep looking at each other. Then Anuj comes, and the jeweler whose jewels have been stolen is questioning Anuj and saying, what's wrong? This shouldn't be happening. This isn't a good work ethic. And then Anuj says, I apologize. This is my first time. This shouldn't be happening. You'll get your jewelry back. And then he looks at Anupama, and Anupama with her eyes asks, is everything okay? Everything will be okay. Don't worry. And then she's worried is because then Bhav will say, oh, but this will
put Anuj in a lot of problem because they do not find the jewelry. He would have to pay for it. That's another thing. And the other thing would be his whole reputation will be gone. And then this makes Anupama a lot worried. Then One Raj and Anupama will be exchanging some chit chat, and he'll say, where's Toshu? And she'll say, I don't know, must be he's gone to the locker room. And then they'll be thinking, hope Toshu has not done anything wrong. And then Anupama's turn comes to check. They'll check her, and Toshu's panicking there, and they'll check her bag. Anupama comes out, but then suddenly the officer will stop her and say, wait a minute, I did not check the inside pocket. And then when she checks the pocket, she'll find the jewelry, and then there's the sound, and camera goes to everybody, shocked. Anuj, Vanraj, Ba, and then Deepu's mom. Deepu, all of them are in shock that it was found in Anupama. And they'll say, we need to arrest you, Anupama. And then it goes to the pre-cap. In the pre-cap, they show that Anuj and Deepu together are running towards this police station to be with Anupama. Anupama is inside the cell, and she's panicking over there. And then Anuj comes, and then there's music playing. And that's going to be another tense situation too. Toshu should not have done that. I'm very upset with him. Yeah, I understand his daughter is, kidnapped, but, he should have found a different way. He's framed his mom. That's very bad. Anyway, that's how I feel. That's all for today. Thank you, Anju ma'am, for this platform once again, and thank you to all. Have a good night. Bye-bye. नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, आपका वीडियो भी देखा और धारावाहिक आपका वीडियो देखने के बाद ही देखा आज, क्योंकि मेरे साहस ही नहीं था मेरा, आपने कहा है इसीलिए देखा मैंने। आपके वीडियो में आपने बताया कि अनुज का हौसला बढ़ाने वाली अनुपमा परी गिरे गए आसमान, और तोशु उसके हाथ से खाना भी खाया, और उसके पहले तो वो कांड कर ही चुका था अंजू जी, फिर भी उसको बेशर्म को बिल्कुल शर्म नहीं आई, उसमें किसी तरह का गिल्ट नहीं है। और कल के भी दोनों वीडियो देखे थे कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, और वनराज को एक एक तानों का जवाब अनुज ने उसी की भाषा में दिया, अनुपमा की तरह भी रहकर ही उसने दिया। मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक में शुरुआत में मुझे सीखने को मिला कि अगर हम हाथ से खाना खाते हैं तो हमारी संस्कृति को हम मान देते हैं, इस तरह का वो सीखने को मिला। और तोशु को बार बार मैसेज आ रहा है, तोशु ने मन ही मन वो गुंडे आ भी गए हैं वहाँ पेमेंट पे, और उन्होंने बोला कि हमने परी को किडनैप किया है। परी के स्कूल में फ़ोन करके तोशु को पता चला कि परी को तो कोई लेके गया है स्कूल से, तो ये इसीलिए उसने ऐसा किया। और मम्मी का पर्स कोई चेक नहीं करेगा, इसीलिए मम्मी के तो तुम अपनी किंजल के पर्स में डाल देते, वनराज के पर्स में डाल देते, ज्वेलरी चुरानी ही थी। तो ये जानबूझ के अनुपमा को फंसाने के लिए, और ऊपर से अनुपमा ने उसे देख लिया कि तोशु तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम पे अनुज ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली है, तो मम्मी मैंने कुछ खाया नहीं था। तो ये एक माँ का दिल पिघल गया अंजू जी। मुझे सच में वो सीन देख के बहुत रोना है। मैं नहीं कह सकती ऐसा कि इतना खुराफाती दिमाग है तोशु का। ये वनराज को भी अच्छा कहलवाता है। वनराज कम से कम ताने मारता है, जैसा है वैसा दिखता है, तो किसी को मैनिपुलेट करता है, लेकिन खुद चोरी करके दूसरों पर इल्ज़ाम कभी वनराज ने नहीं डाला अंजू जी। ये बात तो कहनी पड़ेगी वनराज के बारे में। और मम्मी को झूठ बोल दिया, उसके पहले ही वो कांड कर चुका था, फिर भी मम्मी को झूठ बोलता है कि मम्मी
मैं भूखा हूँ, तो एक माँ के दिल ने उन हाथों से खाना खिलाया। उसे अंदर से लग भी रहा है कि मैं गलत कर रहा है, लेकिन आई एम सॉरी, बस मम्मी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और अनुपमा अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रही है कि नहीं, मैंने तुझ पे शक किया ऐसा। अब अनुपमा माफ़ी मांग रही है, लेकिन फिर भी उसे अंदर से ये होना ही चाहिए। और उसी समय वहाँ पे सिक्योरिटी अलार्म बजता है और सबको एक लाइन में आने के लिए कहा। सबको तो सब आते हैं। अनुपमा का पर्स एक बार चेक हो गया। अनुपमा ने भी राहत की सांस ली। फिर उन्होंने बोला कि राइट पर्स चेक करना। शायद ये तोशु ने इशारा की है कि कुछ। अब तो तोशु अपने इतनी घिन आती है तोशु जैसे बच्चों का तो ना होना अच्छा है अंजू जी। और उधर आद्या भी अपने पॉप को फ़ोन करके श्रुति बेहोश है। मुझे नहीं लगा कि श्रुति सच में बेहोश है, ये कुछ अलग ही दिखा रहे हैं उसका सीन कि अनुज परेशान होकर उसी समय सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ जाए। ये इस तरह का उनका भी देख कर लगा मुझे। और तोशु, अब तो वो ज्वेलरी भी नहीं मिलेगी आपको, और कहाँ से कर्जा चुकाओगे। और अब मम्मी को तो कैसे भी करके यशदीप जी और अनुज छुड़ा ही लेंगे, क्योंकि अनुज भी जानते हैं चोरी अनुपमा नहीं कर सकती, और यशदीप जी को तो अनुभव भी है अनुपमा का, और एक फौजी की आंखें तो सब देख ही लेगी। और वनराज को तोशु के हाव भाव देखकर समझ में आ गया, लेकिन वनराज मुंह में से नहीं फटेगा कि ये अनुपमा ने नहीं की है, मेरे बेटे ने की है। वो कभी नहीं बोलेगा कि ये अनुपमा ने नहीं किया है, क्योंकि उसे तो बस अनुपमा कैसे भी खुश होती है वो उससे बर्दाश्त नहीं होता है। देखते हैं आगे क्या होता है अंजू जी कि इन हालातों में से भी अनुपमा अपने लिए कैसे रास्ता निकालेगी, और कहीं अनुपमा डिप्रेशन में ना चली जाए, कहीं टूट के अंदर से बिखर ना जाए। क्योंकि जो काम इंसान ने कभी ज़िंदगी में किया नहीं, लेकिन सोचा भी नहीं हो, उस काम का इल्ज़ाम जब अनुपमा किसी भी इंसान पे आता है, तो वो अनुपमा हो या कोई भी हो, वो अंदर से टूट ही जाता है अंजू जी। आज तक अनुपमा ने इरादे से किसी का खराब नहीं किया है, तो अनुपमा के साथ में बार बार कान्हा जी अनुपमा की कसौटी क्यों, ये मेरी समझ में नहीं आता है अंजू जी। प्लीज़ आप बताइएगा मुझे कि बार बार अनुपमा की ही कसौटी क्यों। अब गुनहगारों को सज़ा मिलनी ही चाहिए। और अब किंजल को अगर पता चलेगा कि ये मम्मी के बैग में डालने का काम तोशु ने किया था, तो किंजल किसका साथ देती है ये देखना बनता है। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा। हेलो अंजू मैम, नमस्ते। मैं सीमा बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, बहुत रोना आया आज का एपिसोड देख के, खास करके अनुपमा का सीन देख कर एकदम अजीब लग रहा था वहाँ पे कि अनुपमा कितने प्यार से तोशु को खाना खिला रही है, फिर भी इतना बदतमीज इंसान है कि उसको बोलना चाहिए तो कम से कम अनुज से तो एक बार बात कर सकता था ना कि ऐसा ऐसा है, या फिर मेरे पीछे ये लोग पड़े हैं और इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो सकता है। कुछ बोलता ही नहीं है, उल्टा जब वो चेक इन हो रहा था तो बस देखे ही जा रहा था, देखे ही जा रहा था। ये बहुत अजीब लगा मेरे को ये लोग। इस शो में एक चीज़ है मुझको बिल्कुल समझ में नहीं आती कि बीमारी होती है किसी को या कुछ होता है, वो कब ठीक हो जाते हैं, कैसे ठीक होते हैं, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। पहले बापूजी का हम लोगों ने देखा था कि लिप के पहले कि उनको ऐसी आए थे, भूलने की बीमारी हो रही थी, और अचानक से जब लिप के बाद देखा तो अचानक से ठीक हो गए, एकदम नॉर्मल में हो गए। फिर ये आद्या का पैनिक अटैक देखा। आद्या का पैनिक अटैक किस वजह से आते हैं, ये किस लिए आते हैं? हम लोग को लगता था कि अनुपमा के वजह से आते हैं उसको, या अनुपमा छोड़ के जाती है इसके वजह से आते हैं। अब तो पैनिक अटैक का नाटक भी कर चुकी है। फिर श्रुति का ट्रॉमा देखा। श्रुति का ट्रॉमा तो मतलब समझ में आता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में कोई भी लड़की मतलब रिंग दिखा रही है अनुज को कि ऐसा किसी के साथ हो जाए तो उसके लिए तो सबसे बड़ा ट्रॉमा हो जाता है ये सब चीज़ें। कितने दिन तक तो या महीने भर तक लोग बेड से तक क्या खाना पीना तक छूट जाता है उनका, और ये लड़की उठ के और रो रही है। मेरे को इसमें कुछ सहानुभूति नहीं हो रही थी। मैं समझती हूँ कि किसी के पेरेंट्स गुजर जाते तो ऐसा मतलब वो रो रही थी, लेकिन उसको रोते हुए देख के मेरे को कुछ ऐसी महसूस नहीं हो रहा था। उल्टा अनुज को रिंग दिखा रही है कि मेरे मम्मी, मैं मानती हूँ कि कोई भी पेरेंट्स हो, मतलब शादी की खुशी होती है अपने बच्चे लोग को लेके, तो पेरेंट्स ऐसा चीज़ें करते हैं या
प्रिपरेशन किए रहते हैं, ये समझ में आता है। लेकिन ये सूरती का मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया, ऐसा लगता है कि पूरा नाटक ही कर रही है वो। खास करके इस शो में अनुज का है, फिर ये जो दो फादर लोग का जो कैरेक्टर दिखाया है मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता है लोग का। इधर अनुज है, उधर तो बनराज है, ये लोग अपने बच्चे लोग से इतना प्यार करते हैं कि उनकी गलत सही चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं, और इस इग्नोर में लोग का इतनी ऐसी ऐसी आदतें हैं लोग के बच्चे लोग की। इधर आधे मतलब हर पेरेंट्स अगर इसी के से रहने लगे ना तो अपने बच्चे लोग को सुधारे नहीं ना, तो हर दूसरा तीसरा घर लोग को छोड़ के आदिया है, तोशु है, पाखी है लोग के जैसे बच्चे लोग होने लगेंगे लोगों के। कि आजकल के पेरेंट्स के लिए अगर उनके बच्चे मतलब सबसे अच्छे इंसान निकल जाए ना, ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। अपने माँ बाप की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, लेकिन आजकल ये सब चीज़ें बहुत दूर दूर तक नज़र नहीं आती है किसी के घर पे। खास करके 50% लोगों के घर पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हमारी जनरेशन में तो बहुत कुछ जल्दी सीख जाती हैं, लेकिन आजकल लोग अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखते हैं। ये बहुत बड़ा गलत फहमी हो जाता है किसी भी माँ बाप के लिए कि उसके बच्चे लोग इतने बड़े हो जाते हैं लेकिन उनकी इज्जत नहीं करते हैं। कि आप काम ले लो, चाहे कितना भी आगे बढ़ जाओ, लेकिन आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते ना तो कोई भी चीज़ आपके काम नहीं आने वाली है। आजकल जो शो में दिखाते हैं वो रियल लाइफ पे ही बेस्ड होता है, लेकिन हम लोग को वो लोग को देख के बुरा लगता है, लेकिन अपने सोसाइटी में देख के ये चीज़ें नहीं रियलाइज होती है कि सोसाइटी को ही देख के वो लोग बनाते भी है ना ये सब चीज़ें। हम उन लोग को देख के इतना बुरा फील करते हैं, पर ये नहीं सोचते कि हमें अपने आप में वो चेंजेस लानी चाहिए। कि जो पहले के लोग बर्दाश्त कर सकते थे, या फिर अपने माँ बाप, उनके माँ बाप चाहे जितने भी कुछ भी बोलते हो, लेकिन वो जितना वो सहन शक्ति होते थे ना उनके पास, आजकल के बच्चे लोग में नहीं होती है। चाहे हमारे जनरेशन में ऐसी कुछ चीज़ें होती ही नहीं है कि माँ बाप कुछ बोलते हैं और बच्चे लोग एकदम फटाक से जवाब दे देते हैं उनके मुँह पे। हम लोग एक जगह पे गए थे शादी में, लखनऊ में गए थे, वहाँ पे एक भैया जी को मैंने देखा था, उनके पापा ने उनको क्या तो बोला, उनका बच्चा भी मतलब छोटा सा ही है, लगभग 7 साल का है, वो बोले और उनके पिताजी उनको डांट रहे थे। बोलते हैं कि मेरे बच्चे के सामने आपने मुझे डांटा कैसे और नकारा निकम्मा कैसे बोला, वो अपनी बीवी को लेकर घर छोड़ के चले गए। कि आप दूसरों से कुछ सीखें या ना सीखें, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से भी कुछ नहीं सीखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है आजकल के टाइम के हिसाब से। कि मैंने अपने पापा को भी देखा है, मामू को भी देखा है। मेरे नानू तो चिल्लाते थे जब मेरे मामू को, तो मेरे मामू खाना भी खाते रहेंगे ना तो घर छोड़ के चले जाएंगे वहाँ से। वो बोलते थे कि अगर वो कुछ बोलेंगे, मैं कुछ बोलूँगा तो झूठ मूठ का झगड़ा होएगा यहाँ पे। मेरे दादू भी मेरे पापा को जब डांटते थे तो मेरे पापा का मुंडी नीचे से ऊपर नहीं होता था। लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं बहुत जगह पे ऐसे, माना कि आप भगवान नहीं हो, इंसान हो, लेकिन आपसे गलतियां होती हैं, लेकिन आप उस गलतियों से भी तो कुछ सीख सकते हो ना। लेकिन आप गलती करते हो, आप उससे कुछ सीखो ही नहीं, तो मतलब क्या है यार। लेकिन ये परी का सुन के बहुत दुख हुआ कि मतलब बाहर गांव क्या इंडिया में भी स्कूल होते हैं ना, बहुत स्ट्रिक्ट होता है, बिना पेरेंट्स के बच्चे लोग को छोड़ते नहीं है या जाने नहीं देते। वो तो बाहर गाँव के तो और स्कूल स्ट्रिक्ट होते होंगे जहाँ पे वो वहाँ से परी को कोई लेके चला गया, ये मालूम नहीं पड़ा लोग को, या किडनैप हो गई वहाँ से। कि बिना आपके पेरेंट्स के अलाउड के बच्चे लोग को कोई छोड़ता नहीं है। इंडिया में भी कितने सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे आपके पेरेंट्स के बगैर जाने नहीं देते, या आपके पेरेंट्स से जब तक बात ना हो तब और उसकी बच्ची वहाँ से किडनैप हो गई। तो स्कूल का रेगुलेशन मेरे को समझ में नहीं आया। अनुज को ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि अभी से भी कम से कम अपनी बेटी को सुधार ले। मैं पीछे का एपिसोड देखा मैंने, मेरे को लगा कि उसकी अम्मा, नानी अम्मा जो माँ एक बच्चे को डांटती है, उसी के से लगा उस आदिया को देख के मेरे को कि माँ एकदम दादी अम्मा जैसा बन के उसको अनुज को चिल्ला रही है। वो जैसा लगा है ना कि एक बेटी अपने बाप से बात कर रही है, उसको तमीज़ तक नहीं है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, अनुपमा से नहीं मिलना चाहिए। यार ये सब क्या है दिखाते, मेरे को दिमाग ख़राब हो गया उसको देख के। कि अनुज आदिया से बहुत प्यार करता है, प्यार अपने जगह पे है, लेकिन जहाँ पे अपने बच्चे लोग को सुधारना चाहिए वहाँ पे अलग चीज़, फादर को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए। कि उस आदिया को हर झगड़े से अनुज ने दूर रखा, फिर भी वो आ जाए ऐसी है। इधर तोशु और ये पाखी, ये लोग ने तो हमेशा मतलब बनराज को चीखते चिल्लाते ही देखा है, तो कुछ तो असर होता ही है बच्चे लोग के ऊपर। हालांकि अब बनराज के लिए तो अनुपमा एक डोरमेट के अलावा कुछ भी नहीं थी, और अब उसके बच्चे लोग के लिए नौकरानी के अलावा कुछ भी नहीं थी। जब जरूरत पड़ती थी तो मामा, बाकी के टाइम पे उसको कुछ भी नहीं समझते थे। बहुत सारी चीज़ों में हम सुनने को मिलता है ना कि ऐसा कि
लड़के ने भाग के शादी, या फिर शादी होती है लड़के की और लड़का अचानक से उसको अपना अलग घर लेके रहने का मन कर देता है और चला जाता है। और लोग बोलते, आसपास के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि अरे लड़की ने आते ही वो लड़की का घर तोड़ दिया, उसके माँ बाप को अलग कर दिया। लोग ये नहीं सोचते कि जितना गलती एक लड़की की हो सकती है उतना गलती एक लड़के का भी हो सकता है। उस लड़के को सोचना चाहिए ना कि बैलेंस करके चले अपने माँ बाप के बीच में और अपनी पत्नी के बीच में। किस दुख को झेल के उसके माँ बाप ने उसको पाला है, या फिर क्या मुसीबत करके उसको पाला है कि कल आज वो माँ बाप का सहारा मतलब हो। बहुत दुख झेल के माँ बाप अपने बच्चे लोग को पालते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे लोग कुछ भी समझते नहीं है। कि उन लड़कों को सोचना चाहिए कि मेरे माँ बाप को मेरे सहारे की जरूरत है इस वक्त। यार किस चीज़ों का घमंड है, क्योंकि वो माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया है, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा किया है, और आज जब उनको जरूरत है तुम्हारी तो तुम भाग जाते हो लेके अपनी बीवी को, बच्चे लोग को लेके घर से। ये कोई बोलता है तो बड़ा अजीब लगता है कि आप एक लड़की की गलती तो बराबर निकाल देते हो, लेकिन एक लड़के को नहीं बोलते वहाँ पे कोई भी। बाकी थैंक यू अंजू मैम, आई लव यू, थैंक यू सो मच। सबको बहुत मिस किया और आपको मैम। थैंक यू सो मच आप सबका। और महिमा, बहुत अच्छा लगा, आपने अपना वीडियो भेजा, बहुत ही अच्छे लग रहे हो आप और बहुत ही बढ़िया बातें आपने कही है। बाकी सबका भी ऑडियो बहुत अच्छा था और सब लोगों ने इस बात में हिस्सा लिया है। इस एपिसोड के बाद सब लोगों ने अनुपमा के बारे में, अनुज के बारे में, सब किरदारों के बारे में जो कुछ कहा है अपने रिव्यू में, सच में बहुत अच्छा है। आप सबका ढेरों धन्यवाद। तो जो लोग अभी भी चाहते हैं भेजना अपना ऑडियो या वीडियो, उनके लिए नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अपना ऑडियो या फिर वीडियो। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.